कि कल हम लोगों ने पढ़ा लेटर टू गॉड। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि किस तरह से लेंचो नाम का जो किसान है वो उम्मीद करता है कि अच्छी बरसात हो, और बरसात के बाद जो ओलावृष्टि हुई उससे उसके खेतों में बहुत नुकसान हो जाता है और वो बहुत ही नाउम्मीद सा होके बैठ जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि उसके बाद में उसने क्या किया। पहला जो पार्ट हमने पढ़ा उसमें हमने लेंचोज होप यानी लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी, एक बहुत अच्छी बरसात की, और वो हुई भी, लेकिन फिर ओलावृष्टि होने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसमें उसने इस समस्या से निकलने के लिए भगवान से गुहार लगाई और भगवान को एक पत्र ही लिख डाला। अब उसने क्या लिखा पत्र में वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2 फेथ इन गॉड यानी भगवान में भरोसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Solitary का मतलब होता है एकांत। सभी के दिलों में जो लोग भी उस घर में, उस एकांत घर में, एकांत घाटी के बीच में जो एकांत घर था, उसके अंदर जितने भी लोग थे यानी कि लेंचो के परिवार वाले जितने भी व्यक्ति थे, उन सबकी मनस्थिति के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उनके दिलों में क्या चल रहा था। देयर वॉज अ सिंगल होप फ्रॉम गॉड। उन सबको सिर्फ एक भगवान से मदद की ही ज़रूरत थी। उनके पास एक ही उम्मीद थी कि अब सिर्फ भगवान ही उनकी मदद कर सकते हैं। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. आप कोई भी परेशान ना हो, इतने ज़्यादा उदास ना हो, हालांकि हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसने कहा? लेंचो ने कहा। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। अब हम देखते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सॉलिटरी का मतलब होता है एकदम एकांत जगह पे। सीम्स यानी कुछ होने या करने की प्रतीति कराना। डाइज यानी मरना। हंगर यानी भोजन की कमी या भूख भी कह सकते हैं आप। That's what they say, no one dies of hunger. ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा मानते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। लेंचो जो है वो अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उसकी वाइफ है, उसके बेटे हैं, उन सबको सांत्वना देने की कोशिश करता है। All through the night, लेंचो thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, और वो उम्मीद क्या थी? The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब उसको भगवान से ही उम्मीद थी कि भगवान जो है वो ही उसकी एक आखिरी उम्मीद है जो मदद करेंगे, क्योंकि भगवान सबके मन स्थिति को जानते हैं, सबके दिल तक वो पहुंच सकते हैं, उन्हें पता होता है कि किसको कहाँ पे मेरी ज़रूरत है, और वो मदद ज़रूर करते हैं। कंसाइंस का मतलब होता है अंतश्चेतना, यानी हर एक व्यक्ति के मन के अंदर तक झांक सकते हैं वो। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। यहाँ पे ये इसलिए कहा गया है कि लेंचो को एक बैल की तरह कंपेयर किया है बैल के साथ में, कि जिस तरह से बैल बहुत कठिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है, थकता नहीं है, उसी तरह लेंचो भी एक कर्मठ व्यक्तित्व का व्यक्ति है जो कभी भी मेहनत से हार नहीं मानता, लगातार काम करने में विश्वास रखता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। यानी कहने का मतलब इतना कठिन परिश्रम करता था, वो एक किसान था, मेहनती था, बैल की तरह लगा रहता था, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता था, फिर भी उसको पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार को दिन के समय, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. उसने कहा कि वो एक पत्र लिखेगा और खुद उस पत्र को लेके जाएगा और डाकघर में उसको पोस्ट करके आएगा। It was nothing less than a letter to God. और वो क्या पत्र था कि वो भगवान को पत्र लिखेगा कि भगवान उसकी मदद करें।
God, he wrote, if you don't help me, my family and I, और उसने लिखा कि भगवान अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार, उसके साथ क्या होगा वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। न्यू का मतलब होता है जानना, फॉलोइंग यानी जिन्हें आगे बताया गया है, फॉलोइंग। डे ब्रेक यानी प्रातःकाल का वह समय जब सूर्य की पहली किरण आती है। चलिए आगे देखते हैं। हंग्री दिस ईयर यानी उसने कहा कि अगर भगवान आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरा परिवार जो है वो इस साल हमें भूख का सामना करना पड़ेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again. मुझे आपसे 100 पैसे की मदद चाहिए ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा से उसमें बो सकूं फसल को। And to live until the crop comes because the hailstorm has destroyed my field. और वो कहता है कि जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाए तब तक मैं अपने परिवार का पेट भी पाल सकूं, तो मुझे इसलिए 100 पैसे की मदद करिए। दो चीज़ें वो करना चाह रहा है, एक तो दोबारा से फसल को बोना चाह रहा है और जब तक वो फसल पक के तैयार नहीं हो जाती तब तक के लिए अपने परिवार को वो पाल सके, यानी उनका खाने पीने का इंतज़ाम कर सके। इसलिए उसने भगवान से 100 पैसे की मदद मांगी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside. उसने चिट्ठी जो थी उसके ऊपर गॉड लिखा लिफाफे के ऊपर और उसको एनवलप को वो उसने लिया, उसके अंदर पत्र डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी वो थोड़ा परेशान था लेकिन फिर भी वो कस्बे की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और पोस्ट ऑफिस डाक घर जाने के बाद उसने उस एनवलप को जिसमें उसने पत्र डाला था उस पर नाम लिखा गॉड और एक स्टिकर चिपकाया जिसको हम जब भी कभी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं मेल बॉक्स के अंदर डालने से पहले हमें उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाना पड़ता है। उस स्टैम्प को उसने लगाया और मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office, एक कर्मचारी जो डाकी काम करता था और साथ में डाक घर में किसी को कोई और काम भी करना होता था तो उसकी मदद भी करवाता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. उसे बहुत हंसी आ रही थी, दिल से हंस रहा था और हंसते हंसते वो वहाँ पे डाक घर में पोस्ट मास्टर के पास अपने अधिकारी के पास गया और हंसते हंसते वो गया और कहा द लेटर टू गॉड, कि देखो भगवान को पत्र। Never in his career as a postman had he known that address. आज तक के उसके पूरे कार्यकाल में, एक डाकिये का जो उसका कार्यकाल था उसमें आज तक उसने कभी भी इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था कि किसी ने भगवान को पत्र लिखा हो, भगवान को एड्रेस किया हो। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी जो पोस्टमास्टर था वो थोड़ा मोटा लेकिन मिलनसार व्यक्ति था, वो थोड़ा हंसने लग गया। मोटा और मिलनसार जो पोस्टमास्टर था उसको भी एक बार तो हंसी आई। एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, लाफिंग यानी हंसना, हार्टली यानी उत्साह से, शोड मतलब होता है किसी को कोई चीज़ दिखाना, करियर यानी जो आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं हम। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अब बात चल रही थी पोस्टमास्टर की, पहले तो उसे हंसी आई बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बिल्कुल उसी समय, इमीडिएटली यानी अचानक, ही टर्न सीरियस, अब वो थोड़ा सा सीरियस हो गया, यानी थोड़ा संजीदा हो गया। सीरियस यानी संजीदा होना। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को अपने टेबल पे टक टक टक, हम ऐसे करते हैं उसको टैपिंग बोलते हैं, वो उसको बजाने लगा। और कमेंटेड, कमेंटेड यानी उसने कहा, व्हाट फेथ, कि क्या विश्वास है, ऐसी उसने टिप्पणी करी कि देखो कितना विश्वास है। उस विश्वास को देख के उसे बहुत अचंभा हुआ और वो खुश भी हुआ। आई विश I had the faith of the man who wrote this letter. काश मुझ में भी इतना ही भरोसा होता जितना कि इस व्यक्ति में है जिसने भगवान को पत्र लिख डाला। ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। Starting
अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि जिसने भगवान से ही बातचीत करने का, संप्रेषण करने का, यानी पत्र लिखने के बारे में सोच लिया और लिख भी डाला। ये बहुत बड़ा भरोसा है। उसको देख के उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान के अंदर जो लेखक का भरोसा है उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था, उसको शेक नहीं करना चाहता था। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, और उसने एक विचार सोचा। क्या विचार सोचा, उससे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। इमीडिएटली का मतलब होता है बिना विलंब के, अविलंब, तुरंत। टर्न का मतलब होता है मुड़ना। सीरियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति होना। टैपिंग यानी किसी चीज़ को थपकी देना या हिलाना। कमेंटेड यानी टिप्पणी करी, जैसे कि उसने टिप्पणी करी थी उस पत्र को देखते ही कि भगवान पे क्या भरोसा है। फेथ यानी भरोसा, और कॉरस्पॉन्डेंस यानी पत्र लिखने का माध्यम, यानी हम सोचते हैं कि हम किसी को पत्र लिखें, चाहे वो लिखित रूप से हो चाहे वो मौखिक रूप से हो, बातचीत का माध्यम। आगे देखते हैं आंसर द लेटर। उसने सोचा कि मैं इस पत्र का जवाब जरूर दूंगा। बट when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, कि जब उसने उस पत्र को खोला तो उसे ये समझ में आया कि खाली इंक और पेन से काम चलने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ पे उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि उसने सोचा था सिर्फ पत्र का मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ जवाब देने से काम चलने वाला नहीं था। क्यों नहीं चलने वाला था? नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी अच्छी भावना के अलावा किसी और चीज़ की भी ज़रूरत थी। इंक एंड पेपर, सिर्फ इंक और पेपर से काम नहीं चलने वाला था। बट लेकिन ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जो उसने संकल्प लिया था वो अपने संकल्प पे अडिग रहा। उसने जो सोचा था कि मैं मदद करूंगा, तो उसने कहा मैं बिल्कुल मदद करूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने साथियों से, अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से पैसों की मांग करी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी तनख्वाह का भी कुछ अंश दान करने के लिए उसमें मिलाया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि एक अच्छे काम के लिए, एक दान के लिए उसके कुछ दोस्त भी तैयार हो गए, और उन्होंने भी अपनी तरफ से जितना उसमें सहयोग कर सकते थे पैसा दिया, कि एक अच्छे काम के लिए अगर किसी को पैसा देना है तो हम तैयार हैं। तो एम्प्लॉयज़ ने भी पैसा इकट्ठा किया, उसने अपने दोस्तों से भी लिया, और कुछ हिस्सा अपनी तनख्वाह का भी उसने मिलाया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अ लेटर टू गॉड के जो लेटर है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लेंचो ने 100 पैसों की मांग की थी। अब क्योंकि संकल्प ले चुका था पोस्ट मास्टर, तो उसने कहा कि मैं इसकी मदद करूंगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस। अब पोस्ट मास्टर के लिए 100 पैसे का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो गया। असंभव था कि वो 100 पैसों का इंतजाम कर ले इतनी सारी मदद इकट्ठी करने के बाद में भी। सो he was able to send the farmer only a little more than half, तो इसलिए जितना उस किसान ने, फार्मर यानी किसान ने मांग की थी लेंचो ने, उतना तो वो नहीं भेज पाया, लेकिन उस आधे से थोड़ा ज़्यादा वो इकट्ठा करने में कामयाब हो गया था, और उसने वो पैसे इकट्ठे किए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, और उन पैसों को उसने लिफाफे में डाला। एड्रेस टू लेंचो and with it a letter containing only a single word as a signature God, और वो पैसे एनवलप में डाल के उसमें एक पत्र डाला जिसमें सिर्फ एक गॉड के नाम से, यानी भगवान लिखा हुआ एक खाली सिग्नेचर किया, और वो पत्र उसके अंदर डाल दिया जहाँ पे वो पैसे रखे थे एनवलप में। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव। कंटेनिंग का मतलब होता है अपने अंदर कुछ होना या अपना अंग होना, समावेशित होना। सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर, जो हम साइन करते हैं उनको बोलते हैं। अब
आप लोगों ने क्योंकि अब ये सेकंड पार्ट समझ लिया है तो अब आप इस सेकंड पार्ट के आंसर भी कर पाएंगे जिस तरह से फर्स्ट पार्ट के हमने किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। सबसे पहला जो प्रश्न है वो यही है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, कि लेंचो को किस में भरोसा था, किस पे भरोसा था। तो उसको भगवान पे भरोसा था। ही हैड फेथ इन गॉड। What did he do? उसने क्या किया? He wrote a letter to God. उसने भगवान को पत्र लिख डाला and demanded 100 pesos और 100 पैसे की मांग करी। Who read the letter? पत्र किसने पढ़ा? Postmaster read the letter. Postmaster ने उस पत्र को पढ़ा। What did the postmaster do then? उसके बाद postmaster ने क्या किया पत्र पढ़ने के बाद में? He tried to help लेंचो by sending the money. उसने सोचा कि मैं लेंचो को पैसे भेजता हूँ और उसकी मदद करता हूँ। अगर पूरे पैसे नहीं भी भेज पाया तो जितने इकट्ठे कर सकूँ उतने भेज के इसका भरोसा ना टूटने दूँ, क्योंकि इसने भगवान पे भरोसा दिखाया है और उस फेथ से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। तो आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।